गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इससे पहले हमने अध्याय 2 के पाठ प्रश्नोत्तर पढ़े थे। जो शेष प्रश्नोत्तर है वो आज अमल करेंगे। दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है। जो छिद्रांत होती है उसकी आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान जो उभरी हुई संरचनाएँ होती है उन्हें हम बोलते हैं दीर्घरोम। और दीर्घरोम क्या होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं। पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं और जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण करके और उसको रक्त में मिलाने का कार्य करते हैं। तो दीर्घरोम आंतरिक छिद्रांत में पाए जाते हैं और ये उनके कार्य। पित्त कहाँ निर्मित होता है और ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। जो लीवर है यकृत में होता है। जो यकृत है वो गहरे लाल भूरे रंग की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत से पित्तरस स्त्रावित होता है, जो पित्ताशय नामक जो थैली होती है उसमें संग्रहित होता रहता है। और ये जो भोजन का घटक वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस कार्बोहाइड्रेट्स का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है, यानी घास खाने वाले जंतु द्वारा किया जाता है, परंतु मानव द्वारा नहीं। जो रूमिनेंट अथवा जो रोमंथी होते हैं घास खाने वाले जंतु, उनमें सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का वो पाचन करते हैं, क्योंकि अपने पढ़ा था कि और जबकि इसका पाचन मानव नहीं कर सकते, क्योंकि जो रूमिनेंट होते हैं उनमें छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं अंधनाल। और उसमें सेलुलोज का पाचन करने वाले विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। इन जीवाणुओं में सेलुलोज को पचाने की क्षमता होती है, जबकि जो मनुष्य होता है इनमें इन जीवाणु को वो अंधनाल वाली संरचना नहीं पाई जाती और मनुष्य में इन जीवाणु के अभाव के कारण सेलुलोज को पचाने की क्षमता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। हमारे शरीर में ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल में तुरंत हो जाते हैं। इस प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। यही ऊर्जा शरीर के विभिन्न भागों में
उपलब्ध हो जाता है। मानव है अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं अंतर की क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल में तुरंत हो जाता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। यही ऊर्जा शरीर के विभिन्न भागों को अतिशीघ्र उपलब्ध हो जाती है। इसलिए हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। मानव और अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर। मानव और अमीबा के पोषण में एक समानता यह है कि दोनों में जटिल खाद्य सरल पदार्थों में टूटता है और उनसे में क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है, उनसे ऊर्जा मिलती है। और दोनों में अंतर यह है कि मानव बहुकोशिकीय जीव होने के कारण मानव में विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, जबकि जो अमीबा है एक कोशीय जीव होने के कारण इनमें विकसित पाचन तंत्र का अभाव होता है। अब आपको जो शेष क्वेश्चन है वो अपनी साइंस की फाइल में करना है। धन्यवाद।